रान सर, इंटरडिपेंडेंसी ऑन चाइना वैक्सीनेशन को लेकर वही है जो और प्रोडक्शन हाउसेस को लेकर थी। चाइना की एबिलिटी टू डिलीवर एंड प्रोड्यूस बहुत ज्यादा है। क्या आपको लगता नहीं उनके पास एक एडवांटेज है? देखिए, चाइनीज पॉलिटिकल सिस्टम के साथ चूंकि स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी है, हालांकि वहाँ पे दूसरे प्लेयर्स भी हैं, लेकिन जो मेजर इकोनॉमी है वो स्टेट कंट्रोल है। तो वहाँ पे एक एडवांटेज है कि जो स्टेट डिसाइड करता है तो डिलीवरी बहुत आसान होता है। तो वहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं होते हैं। अगर उसने डिसीजन लिया कि रोड बनने हैं या रेलवे नेटवर्क्स बनने हैं लहासा से दूसरे जगहों पे, तो बनेंगे, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। भारत में हमारा चूंकि नॉइजी डेमोक्रेसी है तो वहाँ बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं। तो वहाँ पे ये एडवांटेज जरूर है कि वो डिलीवरी जो उनका मैकेनिज्म है वो काफी स्ट्रांग है। और चूंकि बीआरआई के माध्यम से उन्होंने एक नेटवर्क पूरे वर्ल्ड में खड़ा किया है, यूरोप से लेकर अफ्रीका तक, सेंट्रल एशिया में, तो उसके कारण से आसान हो गया है। अब देख रहे हैं कि जो दूसरे देश हैं वो उसको मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपने B3W की जो बात हो रही है, जो कि G7 बात कर रहे हैं, तो ये सारे देश अब जाके उनको लग रहा है कि हमें बीआरआई के विरोध में एक ऑल्टरनेटिव फ्रेमवर्क नेटवर्क तैयार करना चाहिए। तो ये नेटवर्क हमारा जो डिलीवरी का है मजबूत हो सकता है, चाहे वो कोविड को लेके हो या दूसरे ट्रांसपोर्टेशन को इश्यू को लेके हो। अगर ये सारे देश एक साथ आते हैं तब ये हो पाएगा। पॉइंट टेकन। एक लास्ट रिएक्शन कर्नल साहब से। सर, बेस्ट सॉट आफ्टर स्ट्रैटेजी, एक तरफ टॉक्स है, दूसरी तरफ क्या होना चाहिए? देखिए, थोड़ा सा मैं माफी चाहता हूं कि मैं तो लेट ज्वाइन कर पाया क्योंकि कनेक्टिविटी इश्यूज थे। तो मैं थोड़ा बैकवर्ड जाना चाहता हूं, 2 मिनट लूंगा आपके। पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि चाइनीज पीएलए आर्मी की स्थिति बहुत ही मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत खराब है। एक उन्हीं के एक बहुत प्रमुख शोधकर्ता रहे हैं और उनके 2 शोधकर्ता थे, फेंग जेंगली एंड लिन जाओ। इन दोनों के लेख के मुताबिक, जो कि छपा था 3rd मिलिट्री मेडिकल यूनिवर्सिटी के जर्नल में, जिसके मुताबिक 30% पीएलए सैनिक मनोवैज्ञानिक रूप से किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है। हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। उसका एक मूल कारण मेरी समझ से ये भी है, 1 चाइल्ड पॉलिसी। अब सोचिए, एक जो सैनिक आगे लड़ने के लिए जा रहा है, उसको ये नहीं मालूम है क्यों लड़ रहा है। पहली बात तो वो कन्विंस नहीं है उस सरकारी फरमान से, और पीछे उसके केवल माँ बाप हैं और कोई नहीं, ना कोई भाई, ना कोई और तरह से। बहुत मनोवैज्ञानिक रूप से एक पीएलए सैनिक बहुत अकेला पड़ा हुआ लगता है। एक तो ये बात मैं बोलना चाहता हूँ। दूसरी बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य था कि मैं उस वक्त जब ये कुछ हमारे सैनिकों के शव आए थे और उनकी शव यात्रा में मुझे शामिल होने का बिहार में सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।